भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स। तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com। गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी और अपनी जोखिम पर खेलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक, आपके साथ मैं हूं अमित तिवारी। अहम मुद्दे को आप तक लाता हूं, पूरी खबर आपको बताता हूं। दमोह का चुनाव बड़ा दिलचस्प हो चला है। ये वो विधानसभा है जहां पर बीजेपी प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरे उनके ही चचेरे भाई वोट मांग रहे हैं चप्पल दिखाकर। जी हां, अपील कर रहे हैं, हाथ में चप्पल लेते हैं, वोट मांगने निकल जाते हैं और साथ ही साथ निर्वाचन आयोग से इन्होंने कर दी है अजीबोगरीब मांग। मैं आपको सुनवाता हूं क्या मांग की है निर्वाचन आयोग से ये प्रत्याशी, जो बीजेपी के प्रत्याशी के चचेरे भाई हैं, नाम वैभव सिंह है। इनकी जरा मांग सुन लीजिए। आवेदन भी दिया चुनाव आयोग में, आपने कहा कि जूते चप्पल 100 मीटर के दायरे में नहीं आना चाहिए मतदान केंद्र। क्या मकसद है आवेदन? देखिए, उसका मकसद मात्र ये है कि आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू है। आदर्श चुनाव आचार संहिता के अंतर्गत मतदान केंद्र से 100 मीटर के भीतर चुनाव चिन्ह प्रतीक का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। मेरा चुनाव चिन्ह चप्पल है और एक हमारे साथी भाई उनका जूता है, इसलिए वहाँ पर पोलिंग पार्टी, मतदाता बंधु एवं आपके माताएं बहनें मतदाता और जो अधिकारी जाएंगे ऑब्जर्वर्स इलेक्शन कमीशन के, वो इन चिन्हों का, प्रतीक चिन्हों का उपयोग न करें, क्योंकि चुनाव होने के बाद जो उसमें याचिका लगेगी और चुनाव अगर निरस्त होता है तो दमोह की गरीब जनता बेचारी, हमारी जनता फिर पिसेगी, फिर वही चुनाव, फिर वही पंचायत, यही सब चलता रहेगा। क्या मूल मुद्दों पे बात नहीं होगी? मूल मुद्दे जो हैं उन पे बात होना चाहिए, जनता के मुद्दों पे बात होना चाहिए। क्या स्वीकार की गई आपकी आपत्ति? क्या अभी इस विषय पे कोई निर्णय संभवतः नहीं आया है। अभी मुझे मोबाइल पे जानकारी मिली है कि मरकाम जो महोदय हैं, जो इलेक्शन ऑफिसर या जो भी हैं इलेक्शन ऑफिस में, वो उन्होंने कहा है कि अभी हमें इस प्रकार का आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। हम उसकी पावती रखे हुए हैं और पावती हमारी मीडिया में सर्कुलेटेड है सब जगह। और एक जिम्मेदार अधिकारी ये बोल रहा है कि साहब हमको अभी आवेदन ही नहीं मिला है। चुनाव आयोग को अभी तक फैसला लेके भेज देना था, क्या होना है। मैंने डिमांड ये की है कि मतदाताओं के लिए रेड कारपेट, कालीन बिछाया जाए जिसमें उनके पाँव में गर्मी ततूरी न लगे। सुना आपने, इन्होंने बताया कि दरअसल जो चुनाव चिन्ह है, अब बात तो नियम के तहत आ रही थी निकल के, ये होता ही हमने देखा है कि मतदान केंद्र के बाहर 100 मीटर की जो परिधि होती है उसमें अगर हम जिस दिन वोटिंग के दिन देखते हैं तो जो चुनाव चिन्ह होता है उसका, उस संकेत को लेकर आप जा नहीं सकते हैं। उस चीज़ को लेकर कहते हैं ना कि आप उससे मतदाताओं को प्रभावित नहीं कर सकते हैं। तो वैभव सिंह ने दरअसल चर्चा में इसलिए ला दिया इस पूरी मांग को कि उन्होंने कह दिया कि अगर ऐसा होगा तो आगे जाकर अगर याचिका लगानी पड़ी तो चुनाव निरस्त हो जाएगा, क्योंकि नियम टूट जाएगा कि परिधि के अंदर कैसे चुनाव चिन्ह पहनकर, मतलब अगर लोग चप्पल पहनकर चले गए तो कैसे, फिर नियम तो टूटता है। तो ये तमाम चीज़ें उन्होंने मांग करी। दरअसल वैभव सिंह एडवोकेट हैं, जिला पंचायत के सदस्य भी रह चुके हैं और बीजेपी के प्रत्याशी राहुल सिंह के भाई भी हैं। कुल मिलाकर हुआ ये कि इस पूरी मांग के बाद चर्चा में इसलिए आ गया कि ये पहले भी चर्चा में आए थे। इन्होंने जूता चुनाव चिन्ह मांगा था। इनकी मांग थी कि इनको चुनाव चिन्ह जूता मिले। जूता तो मिला नहीं, चप्पल मिल गई चुनाव चिन्ह के तौर पर, चप्पल मिली। अब चप्पल के बाद, इस बयान के बाद ये चर्चा में आ गए जिसमें इन्होंने कह दिया, मांग करते हुए निर्वाचन आयोग से, कि उस परिधि के अंदर लोग ना जाएं, जो चाहे वो अधिकारी हो चाहे कोई हो। दरअसल दमोह में 17 अप्रैल को चुनाव होना है। ये चुनाव दिलचस्प होता जा रहा है। अब एंट्री जब हो रही है सियासत में तो जूते चप्पल से लेकर अजीबोगरीब मांग तक ये चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। आप देखते रहिए एमपी तक।